शराबी से काहे कर ली शादी आपने, पहले नहीं चेक किया था? पहले सही थे गुरुजी। तो आपके शादी के बाद पीना स्टार्ट किया? हाँ गुरुजी। तो आपने प्यार ना किया होगा बढ़िया से। एक माँ जो कि अपने बेटे के साथ बहू के साथ रहती हैं, पर बहू उन्हें मारती है और कहती है कि अब वापस आई तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। जय श्री कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं मशहूर कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य महाराज के बारे में। आप उनको अच्छे से जानते होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं अपनी कथावाचक के लिए, और जिस तरीके से वो कथा सुनाते हैं वो आपके मन को मोह जाएगा। और साथ के साथ उनके बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं सोशल मीडिया पर, उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और उनके बहुत सारे फैन हैं। तो आज हम जानने वाले हैं उनके जीवन के कुछ वो सच जो आज तक आपने शायद उनकी कथाओं में भी नहीं सुने होंगे। आपको बता दें कि जो अनिरुद्ध आचार्य महाराज हैं, इनका असली नाम अनिरुद्ध तिवारी है और इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के एक बहुत ही छोटे से गांव में और एक बहुत ही गरीब परिवार में 27 सितंबर 1989 को। इनका पूरा परिवार मंदिर में ही रहता था, इनके पास अपना खुद का घर तक नहीं था। इनके पिता एक जाने माने पुजारी थे मंदिर में, और ये भी अपने पिता से भगवत गीता का पाठ सीखा करते थे। इसके उपरांत इन्होंने गिरिराज शास्त्री से दीक्षा प्राप्त की और जिसके बाद ये पूर्ण रूप से कथा सुनाने लगे। इसके उपरांत महाराज वृंदावन में आ गए और वहां पर अनिरुद्ध आचार्य महाराज ने वेदों और पुराणों का पाठ करना शुरू कर दिया। इसके उपरांत एक बार ये अपने गांव में गए जहां पर इन्होंने सात संगत को कथा सुनाई और लोगों को कथा इतनी ज़्यादा पसंद आई, इनका कथा सुनाने का तरीका लोगों के मन को मोह गया। और इसके बाद से ये इतने फेमस हो गए कि अब आसपास के गांव में भी कथा सुनाने के लिए इन्हें बुलावे आने लगे। और इनकी कथाएं इतनी ज़्यादा चलने लगी कि इनकी कथा टीवी पर भी दिखाई जाने लगी। जैसे ही ये टीवी पर आए तो सोशल मीडिया की दुनिया में जैसे एक भूचाल सा आ गया हो कि कोई इतने सुंदर और मनमोहक तरीके से भी भगवत गीता रामायण का पाठ कर सकता है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी। आपको बता दें कि 2019 में अनिरुद्ध आचार्य महाराज ने वृंदावन में अनाथ बुजुर्ग लोगों के लिए एक आश्रम का निर्माण किया, जिसे गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम का नाम दिया गया, जिसमें आज के समय में लगभग 300 से ज़्यादा बुजुर्ग रहते हैं। इन्होंने इसके पीछे की कहानी भी सुनाई थी। इन्होंने कहा था कि एक बार ये एक माता से मिले थे और माता ने इनसे प्रार्थना की थी कि जब भी उनकी मृत्यु हो तो ये ही उनकी चिता को आग दें, क्योंकि उनकी जो खुद की संतान है वो उनका साथ नहीं दे रही है। तो इसके उपरांत इनको ये विचार आया कि ये भी एक वृद्धाश्रम बनवाएंगे और इन्होंने वृद्धाश्रम का निर्माण किया। 30 जून 2020 को अन्नपूर्णा रसोई की शुरुआत की, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग मुफ्त में खाना खाते हैं। और ये भी जो भी सामाजिक कार्य होते हैं उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इसी बीच आपको बता दें कि इन्होंने गौशाला का निर्माण भी किया है, जिसमें हजारों गायें हैं, जिसका ये खुद भी ध्यान रखते हैं और अपने सेवकों से भी उनका कार्य करवाते हैं। अगर आपको इनकी पर्सनल और लाइफ के बारे में बताएं तो इनकी वाइफ का नाम आरती तिवारी है और इनके 2 बेटे हैं, जो कि इनका सुखमय परिवार है। आप भी सोच रहे होंगे कि अगर आप भी महाराज से कथा करवाना चाहते हैं तो इसका क्या चार्जेस लगते हैं। तो आपको बता दें कि जो अनिरुद्ध आचार्य महाराज हैं वो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं एक कथा का, और जब वो कथा करते हैं तो वो इतने मनमोहक हो जाते हैं कि आप उनको देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जिस प्रेम भाव से वो आपके जीवन की मुश्किल घटनाओं को सरलता में परिवर्तित कर देंगे, उसे देखकर आप भी भौचक्क रह जाएंगे। अगर इनकी हॉबीज़ की बात करें तो इनको क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, लोगों की सेवा करना पसंद है और प्रभु में ध्यान लगाना पसंद है। अनिरुद्ध आचार्य महाराज की लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनको
बिग बॉस भी ऑफर हुआ था। जी हाँ, बिग बॉस 18 जो भारतीय टेलीविज़न का जाना माना रियलिटी शो है और इससे बड़ा रियलिटी शो शायद भारतीय टेलीविज़न पर आज तक बना नहीं है। इनको ऑफर हुआ था पर महाराज ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। जी हाँ, अनिरुद्ध आचार्य ने बिग बॉस में आने से साफ मना कर दिया। महाराज का कहना था कि बिग बॉस आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला शो है और यहाँ पर आप अपना आपा खो देते हैं और आपे से बाहर हो जाते हैं, जो कतई उचित नहीं है। तो आप अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें कि आपका महाराज के बारे में क्या विचार है। क्या आपने भी अनिरुद्ध महाराज की कथाएं सुनी हैं? क्या आप भी उनके मनमोहक अंदाज के प्रेमी हैं और आप भी उनकी कथाएं और श्री कृष्ण भगवान का जो भी वो विचार विमर्श करते हैं वो सुनना चाहते हैं? तो ज़रूर बताएं।